समझ शक्ति के ड्रामे के बाद लगा था वो लौंडिया इसके प्यार के झांसे में आ जाएगी, लेकिन वो लौंडिया उसने माँ के सर पे जूती रखवा ही दी थी। गर्व, शांत रहो। वो कहावत नहीं सुनी तुमने? जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गुस्सा तो हमें बहुत आ रहा है भैया, पर आदर्श भैया सही कह रहे हैं। करेक्ट है। अगर माँ ऐसा ना करती ना तो अनन्या कभी ट्रस्ट ही ना करती माँ पे, और शादी के लिए कभी मानती ही ना। इसलिए माँ ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जिस शादी को अनन्या अपनी खुशियों से जोड़ रही है वो रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने वाला है। बहू नहीं शिकार बन के आएगी वो इस घर में। पांचों मिल के शिकार करेंगे उसका। माँ के हर अपमान का चुन चुन के बदला लेंगे उससे। हमें शादी के तुरंत बाद कुछ ऐसा करना होगा जो अनन्या ने कभी सोचा भी ना हो। पर गर्व भैया करेंगे क्या, सोचा है किसी ने? हम बताते हैं। वो हवलदार की बेटी आदर्शों की बहुत पक्की है। सुहाग की रात पर हम उसके आदर्श तोड़ेंगे, उसे सच्चाई बताकर। हाँ, गोल्ड की सुगंध लाइफ में पहली बार महसूस की है भाई। सोनी तुम रियल सोना हमारे लिए। उस लड़की ने माँ और बेटे के बीच में फूट लाने की कोशिश की, भाई को भाई से लड़ा है। हमारे बेटे हमारा गुरूर है, हमारी ताकत है, और जो हमारी ताकत तोड़ने की कोशिश करेगा ना, ये तो दुनिया जानती है कि वो जिंदा नहीं बन सकता। या तो वो टूटेगा या तो वो बटेगा। और अब बटने की बारी अनन्या की। इतनी बिग हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? 5 बिग ब्रदर इन लॉज किधर चले गए? उधर ढूंढते हैं। उसको क्या लगा कि हम अपनी जूती अपने सर पे पछतावे में रख रहे हैं? दिल पिघल गया हमारा? नहीं, हमारा दिल ऐसी लड़की के लिए कभी नहीं पिघल सकता जिसकी वजह से हमारे खानदान ने बेइज्जती देखी हो। अपने दिल से हर डर निकाल दो अनन्या। हमें यकीन है कि शक्ति से अच्छा जीवन साथी तुमको नहीं मिल सकता। प्रणाम बाबा। जीते रहो बेटा। अपने जीवन की सबसे कीमती चीज सौंप रहे हैं तुम्हें। इसे खुश रखना बेटा। आपके भरोसे को शर्मिंदा नहीं करेंगे बाबा। अनन्या ने जितना दिया है उससे दुगना लौटाएंगे। बहुत ख्याल रखेंगे इसका। मयंक, अनन्या और शक्ति भैया एंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं। मयंक, तुम्हें जो भी कहना है बाद में कह लेना। अभी मंगनी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो पहले रस्म पूरा करते हैं।
मां ठकुराइन, ये बात मंगनी के मुहूर्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लोगों की सगाई नहीं हो रही, बल्कि 2 परिवारों के जिंदगी का सवाल है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, अनन्या भी यहीं है और बाबा भी, और आप सब मेहमान भी। सोच समझ कर मुंह खोलना चमाई राजा। आज मैं आप लोगों के सामने जो कुछ बताने जा रहा हूं, वो बताते हुए किसी की भी जबान लड़खड़ाएगी, जैसे हमारी लड़खड़ा रही। करीब मयंक ने कुछ बोल दिया ना, तो अपनी बंदूक की पहली गोली इसी पर जाया करेंगे। सच ये है कि हम इस दुनिया के सबसे निकम्मे और नाकारा इंसान थे, लेकिन जब इस बिग हवेली में आए, हम इसके कलर में कलरफुल हो गए। हमें सिखाया कि वफादारी क्या चीज होती। वफादारी के क्या मायने होते हैं। इन भाई जैसे 5 ब्रदर इन लॉ से हम ये सीखे कि मां के एक इशारे पर मर मिटना किसे कहते। आप तो बस हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि वफादारी का जो पाठ हमने आपसे सीखा है उसे कभी फॉरगेट न कर सके। इन दोनों को पाकर हमारे इस हवेली में तो 4 चांद लग जाए, इसलिए हमें इस रस्म में ना बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। पंडित जी चलिए सगाई की रस्म पूरी कीजिए, आइए। अब वर और कन्या एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। ये शगन की हल्दी हमारी तरफ से और ये तुम्हारी माँ की। क्या सोच रहे हैं हमारा ग्रैंडसन? ये अपने चारों भाइयों का इंतजार कर रहा है।